हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूँ हमारे प्रॉक्सी ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जो सीरीज़ को शुरुआत की थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा लेक्चर रहेगा दोस्तों स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। जी हाँ, ओके, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या इसमें जो है, कौन से ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस पार्ट ऑफ द सोसाइटी को इसने कैटर किया है, सब कुछ हम देखेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर एक्नॉलेज स्टैंड अप इंडिया रोल्स इन एम्पावरिंग द SC/ST कम्युनिटीज़, वुमेन एंड जॉब क्रिएशन एट द कंप्लीशन ऑफ 7 years ऑफ द स्कीम। याद रख लीजिए, 7 साल हो चुका है स्कीम को लॉन्च करके, तो इसीलिए ये दोबारा न्यूज़ में आया है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये स्टैंड अप इंडिया जो है, ये SC/ST कम्युनिटीज़, वुमेंस और जॉब क्रिएट करने में बहुत ही मदद की है। पर्पस की बात करें तो एम्पावर एवरी इंडियन एंड एनेबल देम टू स्टैंड ऑन देयर फीट, मतलब आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ रिलायंट बनाना। टाइप इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गया। एंटरप्राइजेस कवर्ड क्या है, ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ओके, अलाइड एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ में हो गया, ट्रेडिंग सेक्टर्स में हो गया। तो ये सारे सेक्टर्स में आपको स्किल्स सिखाया जाएगा और जॉब क्रिएट किया जाएगा दोस्तों, right? और इसकी रीफाइनेंसिंग एजेंसी की बात करें तो इट विल बी सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है यहाँ पे लोन वगैरह प्रोवाइड करेगी और यहाँ पे स्किल्स वगैरह दिया जाएगा इसमें, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़ टू एटलीस्ट 1 SC और ST बोरोर एंड एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप ए ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। ओके, तो यहाँ पे जो है 10 लाख से 1 करोड़ तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा लोन्स फॉर SC और ST के लिए, और वुमेंस के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ताकि ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज अभी आपने बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि जो एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ हो गया, राइट, मैन्युफैक्चरिंग में सब कुछ जो यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड किया जाता है। साइलेंट फीचर्स की बात करें, लोन एक्सटेंडिंग एंटिटी, लोन्स अंडर द स्कीम आर एक्सटेंडेड बाय ऑल द ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को दिया गया। लोन सिक्योरिटी की बात करें, बिसाइड्स प्राइमरी सिक्योरिटी द लोन में बी सिक्योर्ड बाय कोलैटरल सिक्योरिटी और गारंटीड, ओके, बाय द CGFSI डिसाइडेड बाय द बैंक, राइट। ऑब्वियसली इतना बड़ा लोन आप दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कोलैटरल होना चाहिए या फिर गारंटी होना चाहिए, राइट। कल के रोज़ अगर कुछ हो जाए तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द बैंक, और बैंक जो है NPA में चला जाएगा। तो इसीलिए लोन सिक्योरिटी भी रखा गया है यहाँ पे। इट विल बी सिक्योर्ड बाय कोलैटरल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ CGFI, जो स्कीम के अंडर लोन उठा रहे हैं उनकी यहाँ पे गारंटी रखी जाएगी थ्रू वेरियस ऑप्शंस होते हैं उनके पास, ओके, चाहे लैंड की हो या फिर प्रॉपर्टीज़ की हो या फिर मशीनरीज़ की हो, तो इस तरह से रखा जाता है। एंड टू एक्सटेंड कोलैटरल फ्री कवरेज द गवर्नमेंट हैज सेट अप द क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ओके। और गारंटी के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी एक प्रॉपर फंडिंग रखी गई है, ताकि अगर कुछ इन केस हो जाता है उसमें, मतलब NPS में चले जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या करना है, इस CGFI से पैसा उठाकर बैंक पे करेगी, ओके। हाउएवर गवर्नमेंट डज नॉट अलोकेट फंड्स फॉर द लोन्स अंडर दिस स्कीम, ओके। चलिए नेक्स्ट, लोन रिपेमेंट की बात करें, द लोन इज रिपेबल इन 7 years विद मैक्सिमम एंड मोराटोरियम पीरियड ऑफ 18 months। और यहाँ पे आपको कई तरह के स्टैंड अप इंडिया कनेक्ट सेंटर्स बनाए जाएंगे। द स्कीम ऑल्सो एनविसाज, ओके, एक्सटेंडिंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू पोटेंशियल बोरोवर्स। एंड उसके बाद द ऑफिस ऑफ सिडबी एंड नाबार्ड, इनको डिज़ाइन किया गया है ताकि इस स्कीम को सपोर्ट कर पाएँ। स्टैंड अप इंडिया स्कीम इकोसिस्टम आप देख सकते हैं, बैंक के ब्रांचेस यहाँ पे आएंगे, ओके, और यहाँ पे आपको कनेक्ट सेंटर्स बना दिए गए हैं दोस्तों सिडबी और नाबार्ड के अंडर, और ये लोग जो है यहाँ पे वेरियस इंस्टीट्यूट्स को फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हो गया, MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, राइट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स हो गए, स्किलिंग सेंटर्स हो गए, वुमेन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशंस हो गए। तो इन सारे चीज़ों को जो है यहाँ पे फंडिंग दी जाएगी, ताकि ये लोग जो है SC/ST वालों को या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्किलिंग प्रोवाइड करें, एंड लेटर दे विल प्रोवाइड द लोन टू डेवलप देयर ओन बिजनेस, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द टुडेस लेक्चर। तो उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू सो मच।